पुरुषार्थी कर्म से ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। जो पुरुषार्थी कर्म से ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। बिन मांगे उसे मोती मिलते, बिन मांगे उसे मोती मिलते, वो सदा मुस्कुराता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। दुआएं बनकर जग की सेवा हार गले का बन जाए, उनकी तपस्या ताज बनकर जग में शान और आन बढ़ाए। त्याग कभी फिर राज बनकर, त्याग कभी फिर राज बनकर सुख आनंद लुटाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। गुण का दान ही भाग्य बनकर हर संपत्ति ले आता है, उसका कर्म ही राज तिलक बन ये ललाट सजाता है। उसका तीव्र पुरुषार्थ ही, उसका तीव्र पुरुषार्थ ही ऊंच तखत दिलाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। जो पुरुषार्थी कर्म से ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। बिन मांगे उसे मोती मिलते, बिन मांगे उसे मोती मिलते, वो सदा मुस्कुराता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। ओम शांति। आज 20 सितंबर 2021 के ईश्वरीय अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने, जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। भगवान आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने। श्रेष्ठ कर्म कैसे बनेंगे? श्रेष्ठ विचारों से। पहले तो विचार आएगा तब तो कर्म में करेंगे ना। तो जिससे तुम 21 जन्मों की बादशाही का वर्षा ले सको, है ना। सतयुगी बादशाही का वर्षा ले सको, सतयुग में फिर से जा सको। सतयुग में कैसे जाएंगे? जब श्रेष्ठ कर्म होंगे, श्रेष्ठ संस्कार होगा, श्रेष्ठ जीवन होगा, तब तो जा पाएंगे ना। हर एक की चाहत होती है कि हम आगे के जन्मों में कहाँ जाएं? सतयुगी दुनिया में जाएं, मरने के बाद भी स्वर्ग पधारें। लेकिन स्वर्ग कैसे मिलेगा? जब हमारा जीवन भी परिवर्तित होगा। अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। भगवान यही चाहते हैं कि ऐसी दुनिया होगी जहाँ पर अटल अखंड राज्य होगा, सतयुगी दुनिया होगी, दैवी दुनिया होगी, किसी और
बात का वहाँ पर प्रभाव नहीं होगा, आसुरी प्रभाव नहीं होगा, विकारों का प्रभाव नहीं होगा, वहाँ पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार नहीं होगा। प्रश्न है, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है ना? गृहस्थी माने घर गृहस्थ में रहने वाले, सन्यासी माना जो निवृत्त मार्ग में चले जाने वाले, अर्थात अपना जा कर के घर गृहस्थी का त्याग करके पूजा पाठ करते हैं, सन्यास ले लेते हैं घर गृहस्थी से। उत्तर, गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा, और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, है ना। गृहस्थी तो यही सोचते कि परमात्मा हमको मिलेगा, और सन्यासियों का क्या सिद्धांत है कि कहते हैं ब्रह्म को याद करते करते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ब्रह्म लीन हो जाएंगे। अब बाप समझाते हैं ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता, आत्मा अमर है, वो लीन कैसे होगी, है ना। ब्रह्म में कोई लीन थोड़ी होता है। हम ब्रह्म लोक तो रहने का स्थान है, या परम धाम रहने का स्थान है ना। तो आत्मा परम धाम तक जाती है, वो स्वीट साइलेंस होम है जहाँ आत्मा क्या करती है, विश्राम करती है, और फिर से सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट प्ले करने आती है। आत्मा एक एक्टर है, और क्या करती है, शरीर रूपी कॉस्ट्यूम धारण करके इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट प्ले करने आती है और जाती है, आती है और जाती है। तो आत्मा का ये, अगर आत्मा एक बार गई और ब्रह्म में लीन हो गई, उसी में अंदर समा गई, तो आत्मा स्वयं का अस्तित्व खो बैठेगी, और फिर क्या होगा, दोबारा वो पार्ट प्ले करने नहीं आ सकती है। इसलिए भगवान कहते आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो वो कैसे लीन होगी। तो आत्मा को, हम सब आत्मा ही हैं, वो परम आत्मा है, तो हमें क्या करना है, उसकी याद में लीन होना है, उसके लव में लीन होना है, उसके प्यार में लीन होना है। न कि ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा के अंदर समा जाएगी और फिर उसके बाद अपने अस्तित्व को खत्म कर देगी, ऐसा नहीं होगा। फिर आएगी, पार्ट बजाएगी, फिर जाएगी। भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा। और भगवान सृष्टि पर आते हैं तो क्या करेंगे, आकर के हमें श्रेष्ठ शिक्षा देंगे। ऐसा तो नहीं कि सभी भगवान के रूप हैं या सभी के अंदर भगवान है, वहाँ से कोई शिक्षा तो मिल नहीं रही है। तो परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो फिर क्या करते हैं, हमें क्या करते हैं, दिव्य गुणों की शिक्षाएं देते हैं। प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा कोई, ऊपर से या आसमान से तो ज्ञान नहीं देंगे ना, आना भी है, और आकर के किसी के तन का आधार भी लेते हैं भगवान, और आकर के हमें, ऐसे कहते हैं ना, ब्रह्मा तन का आधार लेना। तो ब्रह्मा भी कोई भगवान नहीं है, अर्थात उनके शरीर का केवल माध्यम, उनके मुख का प्रयोग करके परमात्मा हमें श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाते हैं, संस्कार परिवर्तन करना सिखलाते हैं। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। किसको पा करके, परमात्मा को। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम बच्चों की भी शिव बाबा को बहुत बहुत याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट, अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है। अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है। अगर स्वयं को परमात्मा की प्राप्ति करके, ईश्वर की प्राप्ति करके अगर स्वयं को राजाई के लायक बनाना है, सतयुगी दुनिया में जाने के लायक बनाना है, तो वो तिलक देने का काम कौन करेगा, हम खुद ही करेंगे। जब हम अपने को बनाएंगे, जब अपना जीवन परिवर्तित करेंगे, तो अपने को राजाई का तिलक देने के लिए क्या करना है, सबसे बड़ी बात है परमात्मा की याद की मेहनत करनी है। ऐसे मेहनत शब्द लगता नहीं है
कि कोई अपना प्यारा होता है उसको याद करने में मेहनत थोड़ी लगती है, वो तो बट नेचुरल याद आता है। तो लेकिन यहाँ मेहनत शब्द क्यों कहा गया है? क्योंकि घड़ी घड़ी हमारी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है व्यक्ति वस्तु वैभवों में। तो भगवान क्या कहते हैं कि दिल से, प्यार से, जिगर से मुझे याद करो, मुझे ही सर्व संबंधी बनाओ। भगवान की मदद किसको मिलती है? परमात्मा की एक शर्त है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन सर्व संबंधों से मुझे याद करो। खाली वर्बल नहीं, प्रैक्टिकल। वर्बली तुम कहते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देवा, आप मेरे सब कुछ हो, लेकिन कहाँ कहाँ बुद्धि भटकती है? देह देह के संबंधों में इधर उधर उनको सर्वम, उनको अपना बना करके रखा है। तो परमात्मा की एक शर्त है, क्या? मैं मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरे से सच्ची प्रीत रखो, मेरी याद करो, मेरे से सर्व संबंध जोड़ो, तब मैं आपकी मदद करूँगा। ठीक है ना? जब ऊपर से कनेक्शन होगा तो नीचे वाले अपने आप आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे, परंतु नीचे से कनेक्शन रहेगा तो ऊपर वाला मदद नहीं करेगा। सब विकारों को छोड़ देना है, जो भी विकार है ना, बुराइयां हैं, उनको छोड़ना भी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, है ना, भेदभाव छोड़ना भी है। सेकंड पॉइंट, ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है। शिव बाबा ने ऐसा बनाया ब्रह्मा बाप को, तो साधारण भी और गुप्त भी थे, है ना। तो ऐसे साधारण और गुप्त भी रहना है। इसको कहेंगे गुप्त पुरुषार्थी, गुप्त रूप में पुरुषार्थ श्रेष्ठ करना है। बाहर का ठाट आदि नहीं करना है। अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है कि हमें कौन सा पद प्राप्त करना है। सतयुगी दुनिया में चलना है तो जहाँ चलना है वैसा लक्ष्य रख करके उसी नशे और उसी खुशी में रहना है। आज का वरदान, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। क्या वरदान मिला? नॉलेजफुल भी बनना है। नॉलेजफुल माना ज्ञान की समझ रखना, नॉलेज रखना। पावरफुल, जो नॉलेजफुल होगा वो पावरफुल होगा, अर्थात सर्व गुणों और शक्तियों को धारण करने वाला होगा। और लवफुल, सबके लिए स्नेही। तो ये सभी स्वरूप से क्या बनेंगे? हर कर्म में सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल हो। भले हम कोई ज्ञान की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो फिर हमारी मन स्थिति कैसी हो? ज्ञानवान हो, पावरफुल हो, अर्थात धारणा संपन्न हो। मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो। अपनी मन स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाओ कि दूसरी आत्माओं की भी मन स्थिति पॉजिटिव बने, सकारात्मक बने और दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो। अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो। अपनी मन स्थिति को पावरफुल बनाकर अन्य को भी क्या करें? पावरफुल बनाएं। उनकी आत्मा को भी क्या सिखा दे? कंट्रोलिंग पावर। अपनी मन को हम कैसे कंट्रोल करें, मन को कैसे सकारात्मक बनाएं। अपनी वाणी को पावरफुल बनाएंगे, अपने मन को पावरफुल बनाएंगे तो दूसरों पर भी वो प्रभाव पड़ेगा। और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ। वाणी से लाइट मन प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, माइट मन शक्ति स्वरूप। हमारी वाणी कैसी हो? ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित भी हो, ज्ञानवान हो, और दूसरा शक्ति स्वरूप भी हो। शक्ति स्वरूप कैसे बनेंगे? जब हम धारणा करेंगे, जीवन में धारण करेंगे उस ज्ञान को, तो हमारी वाणी में शक्ति स्वतः ही आ जाएगी। जब हम करेंगे तो क्या होगा? स्वतः ही हमारी आत्मा कैसी होगी? शक्तिशाली होगी, जिससे हमारी वाणी भी शक्तिशाली बनेगी। और कर्मणा अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटीज से, जब कर्म में आते हैं, दूसरों के साथ आते हैं, हम संबंध संपर्क में आते हैं, दूसरों से हम बात व्यवहार में आते हैं, तो उस समय क्या करें? अपनी रमणीक एक्टिविटीज से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ।
कि हम एक पिता के बच्चे आपस में कौन है, ईश्वरीय फैमिली के संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे, कैसे, वाणी से, मनसा से और कर्म से। वाणी कैसी हो, पावरफुल हो, मन स्थिति हमारी स्वयं पावरफुल होगी तो दूसरों को भी हम पावरफुल बना लेंगे। और तीसरी बात क्या बताए, कर्म। कर्म जो है प्रैक्टिकल में हम करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं या दूसरों से व्यवहार निभाते हैं तो उसमें क्या भासना है, सबको क्या लगे कि हम तो एक फैमिली के बच्चे हैं, हम एक ईश्वरीय परिवार की संतान हैं। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगे, है ना। श्रेष्ठ सिद्धियां मिलेंगी, प्राप्तियां होंगी, क्योंकि उसमें परमात्मा की याद, प्यार और क्या साथ में रहेगा, लाइट और माइट रहेगी। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल होकर चलेंगे तो सिद्धि स्वरूप अपने आप ही बन जाएंगे। आज का स्लोगन, अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो। अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो ये शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, व्यर्थ संकल्प नहीं, पर चिंतन नहीं, किसी नेगेटिव चिंतन नहीं, है ना, कोई किसी की बुराई देखने का चिंतन नहीं, कोई क्या भी करे, कोई क्या भी करे, है ना। अपना स्वचिंतन, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, हर बात में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए अगर ऐसे संकल्प बार बार करते हैं, इसकी पूंजी हम जमा करेंगे तो क्या होगा, यही आगे हमारी सेफ्टी का साधन बन जाएगा। तो क्या आज का स्लोगन है, अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो। शुद्ध संकल्प, हर बात में शुद्ध, अकल्याण के पीछे भी कल्याण समाया है। तो शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो ये शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी, हमारी ही आत्मा की सेफ्टी का साधन बन जाएगी। इसलिए शुद्ध संकल्पधारी बने। ओम शांति।